अभी जनवरी का पहला हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ, ठंड हर अगले दिन के साथ और बढ़ती जा रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि शिमला में ठंड की जगह गर्मी पड़ रही है तो आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन शिमला में बिल्कुल यही हो रहा है। पिछले 3 दिन से शिमला का तापमान 20 डिग्री से ऊपर है। शिमला से ज्यादा ठंड दिल्ली में है। इसके पीछे वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जनवरी के पहले हफ्ते में ही दिल्ली ठिठुर रही है। शिमला का तापमान बढ़ रहा है। जनवरी में जिस शिमला में हर किसी को बर्फबारी देखने की आदत पड़ी है, वहां पर स्वेटर उतारने की नौबत आ गई। जनवरी के पहले हफ्ते में शिमला में 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया। शिमला का तापमान 23 डिग्री पहुंच गया। वहीं दिल्ली का तापमान 18 डिग्री तक पहुंचा, जो शिमला से 5 डिग्री कम रहा। जनवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली में सब कुछ जमने लगा। धुंध में शहर खोने लगा। ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेन, फ्लाइट सब लेट हैं। ठंड से बचने का अलर्ट जारी है। सोचिए, जिस वक्त दिल्ली में ठंड से लड़ने की तैयारी की जा रही है, उसी हफ्ते में शिमला में गर्मी चिंता बढ़ा रही है। क्या यही क्लाइमेट चेंज है या इसके पीछे की वजह कुछ और है? सबसे पहले यह समझाते हैं, शिमला का मौसम कैसे अचानक इतना बदल गया। जनवरी के फर्स्ट वीक में जहां शिमला, कुल्लू, मनाली में भारी बर्फबारी के साथ कड़ाके की ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार शिमला, मनाली, कुल्लू, कुफरी और नारकंडा में भी उतनी सर्दी नहीं पड़ी। कल यानी 5 जनवरी को शिमला के साथ हमीरपुर में 22.2 डिग्री, नाहन में 20.9, वहीं कांगड़ा में 22.6, धौलाकुआं में 22.3 टेम्परेचर दर्ज किया गया। सुंदरनगर में 25, भुंतर में 22, धर्मशाला में 19.3 तो ऊना में 24 तक तापमान पहुंच गया था। शिमला और मनाली में नए साल के पहले हफ्ते में इतनी गर्मी कभी नहीं हुई थी। सुबह हल्की ठंड रही तो दोपहर होते होते मौसम काफी गर्म हो गया। शिमला में मिनिमम टेम्परेचर 11.5 डिग्री तो मनाली में 7.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो अभी तक का जनवरी के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा तापमान का रिकॉर्ड है। इससे पहले 24 जनवरी 2009 को शिमला में मिनिमम तापमान 12.4 डिग्री, मनाली में 25 जनवरी 2009 को मिनिमम 7.5 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था। हिमाचल में मौसम में बदलाव हुआ, बर्फबारी नहीं हुई, दिन में धूप खिली तो करीब करीब हर जगह का तापमान बढ़ गया। केवल 3 जगहों पर टेम्परेचर माइनस में रिकॉर्ड किया गया। केलांग में -2.5 डिग्री, ताबो में -1.9 डिग्री तो वहीं कुसुमसेरी में -0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनवरी के पहले हफ्ते में हिमाचल के पहाड़ों पर मौसम बदला, गर्मी पड़ी तो इसके ठीक उलट दिल्ली समेत पूरे नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में सर्द हवाएं ठंड को और बढ़ा रही हैं। दिल्ली के पालम में 7.8 डिग्री, रेंज में 8.2 डिग्री, आयानगर में 8.4, लोधी रोड में 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इसके साथ ही 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सर्द हवाएं भी चली। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई, जिसमें मौसम थोड़ा साफ दिखा, लेकिन बाकी इलाकों में आसमान में कोहरे की मोटी चादर छाई दिखी। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली के साथ यूपी में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह सुबह घना कोहरा छाया दिखा। कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 हो गई। कई जगहों पर लोग आग तापते दिखे तो कहीं चाय की चुस्कियों के साथ सर्दी से निजात पाने की कोशिश की। यूपी के 33 जिलों में कोहरा छाया रहा तो सर्दी से बीते 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हो गई। उत्तर भारत में सर्दी के साथ कोहरे का डबल अटैक हुआ। सड़क से लेकर एयर ट्रैफिक और ट्रेन सर्विस पर इसका असर पड़ा। दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा फ्लाइट लेट हुई, कुछ को डाइवर्ट किया गया। दिल्ली में कोहरे और धुंध के कारण 10 ट्रेन तो कानपुर में 93 ट्रेन लेट हो गई।
उत्तर भारत ठंड से थोड़ी राहत मांग रहा है तो श्रीनगर में बर्फबारी का लुत्फ उठाया जा रहा है। श्रीनगर में इतनी बर्फ पड़ी कि फेमस डल लेक के किनारे बर्फ की मोटी परत जम गई। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ नजर आने लगी। स्नोफॉल का टूरिस्टों ने जमकर लुत्फ उठाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये श्रीनगर शहर की तस्वीरें हैं। जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको बर्फ़ की सफ़ेद कालीन बिछी हुई दिखाई देगी और यही तस्वीर कश्मीर के हर हिस्से में इन दिनों दिखाई दे रही है, जहां पर ताज़ा बर्फ़बारी के साथ ही घाटी में जहां तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है, वहीं आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ चुकी है। लेकिन इस मौसम में देश भर से कश्मीर घूमने आए पर्यटक जो है वो इस बर्फबारी में काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती करते हुए हिल स्टेशंस पर देखे जा रहे हैं। श्रीनगर में बर्फबारी से लोकल लोगों को फिर से परेशानी उठानी पड़ी। पारा माइनस में जाने से पानी सप्लाई की लाइनें जम गई। पुंछ में भी हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आई तो पहलगाम में सड़कों पर बर्फ की कई फीट मोटी परत जम गई, जिसे हटाने के लिए प्रशासन को स्नो कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। श्रीनगर में स्नोफॉल हुआ तो ऐतिहासिक लाल चौक पर बर्फ बिछ गई तो टूरिस्ट की मौज निकल पड़ी। कई राज्यों से पहुंचे पर्यटकों ने मस्ती की। ऐतिहासिक क्लॉक टावर लाल चौक में मौजूद है। इसका अपना एक इतिहास है और इसकी तस्वीर यह बयान करती है कि कश्मीर कितना खूबसूरत है। देश भर से जो पर्यटक इस मौसम में कश्मीर घूमने आए हैं वो इस क्लॉक टावर के पास तस्वीरें खींचते हुए नज़र आ रहे हैं, खूब इस बर्फबारी में एंजॉय कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में पर्यटक जो है यहाँ पर तस्वीरें खींचते हुए आपको नज़र आएंगे। ये 370 हटाए जाने के बाद ये ऐतिहासिक लाल चौक की नई तस्वीर है, नया घंटाघर है और एक सेल्फी पॉइंट के नाम से अब ये ऐतिहासिक क्लॉक टावर जो है वो जाना जाता है। और जो भी पर्यटक कश्मीर आता है न सिर्फ वो गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग का रुख करते हैं बल्कि लाल चौक आना जो है वो ज़रूर पसंद करते हैं। बर्फ जमाने से सड़कों पर फिसलन हो गई तो प्रशासन एक्टिव हुआ। सड़कों से बर्फ हटाई जाने लगी, रास्ता साफ किया जाने लगा। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी ने दस्तक दी है, जिसके साथ ही पूरी कश्मीर घाटी बर्फ़ की सफ़ेद आगोश में सिमट चुकी है। बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो अभी भी श्रीनगर शहर से कट ऑफ हो चुके हैं और रास्तों पर बर्फ़ हटाने का काम तेज़ी से चल रहा है। हम इस वक्त श्रीनगर के ऐतिहासिक क्लॉक टावर के पास मौजूद है, जहां पर रास्तों से बर्फ़ हटाने का काम जो है बड़ी तेज़ी से चल रहा है। नगर निगम के कर्मचारी जो है आपको यहाँ पर काफ़ी तादाद में नज़र आएंगे जो रास्तों से बर्फ़ हटा रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी इतनी हुई कि श्रीनगर को बाकी शहरों से जोड़ने वाली सड़कें बंद हो गईं। कई सड़कों पर कई फीट मोटी बर्फ जम गई। बीआरओ बड़ी बड़ी मशीनों के साथ काम में जुटा तो श्रीनगर जम्मू हाईवे से बर्फ हटाकर ट्रैफिक खुलवाया गया। स्नोफॉल की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट का रनवे भी बंद हो गया तो रात में बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर स्नोफॉल हो रही है तो हिमाचल में भी अगले 24 घंटे में मौसम करवट लेने वाला है। शिमला से लेकर मनाली तक फिर से बर्फबारी, वहीं कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। बारिश और बर्फबारी के साथ फिर से ठंड रिटर्न होगी। अगले 48 घंटों के लिए स्नोफॉल का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला में भारी बर्फबारी हो सकती है। कई जगहों पर बारिश की भी संभावना है। हिमाचल के साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड का अलर्ट है। साथ ही आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, जिससे ठंड और भी प्रचंड होने वाली है। दिल्ली में 8 जनवरी को भी बारिश का अलर्ट है। 10 से 12 जनवरी के बीच फिर मौसम बदलेगा और दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की भी संभावना है। आईएमडी ने बारिश के साथ साथ फॉग का भी येलो अलर्ट जारी किया है। नॉर्थ इंडिया के 10 राज्यों में भीषण सर्दी के साथ कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोहरे का अलर्ट है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में सर्दी और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की, लोगों से ठंड में सावधानी बरतने की अपील की है। अगर आप कहीं का ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो वहां के मौसम और ट्रैफिक का पूरा अपडेट लेकर बाहर निकलें।